हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को किया है और उसके अलावा अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। तो क्वेश्चन 2 को मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, इस पार्ट में भी आपको इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन में है आपके पास, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले सोनू की जो भी एज थी, नूरी उसका थ्राइस थी। थ्राइस का मतलब होता है 3 times। ठीक है। 10 years लेटर यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि 10 साल बाद सोनू की जो भी एज होगी, नूरी उसका ट्वाइस होगी, यानी उसका 2 गुना होगी। तो आपसे पूछा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू की अभी की एज क्या है, उनकी प्रेजेंट एज बेसिकली आपसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। ठीक है, नूरी की एज को मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और सोनू की एज को वाई। तो मैंने नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की प्रेजेंट एज को एक्स और वाई लेट कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए 5 years एगो, 5 साल पहले की बात है, तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 5 years एगो। तो अब देखिए, आप खुद सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब मान लीजिए अभी आपकी एज जो है वो 18 है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 5 साल पहले की आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 18 में से 5 माइनस कर दोगे, है ना। माइनस करके आप बोलोगे कि मेरी एज 13 years थी, है ना। इसी तरह करते हो तो 5 साल पहले के लिए मुझे आपकी जो अभी की एज है उससे मैंने क्या किया, 5 माइनस दिया। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे 5 साल पहले के लिए नूरी की एज क्या थी, एक्स। तो एक्स में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, है ना। उसी तरह सोनू की एज क्या थी, वाई। इसमें से भी मैं 5 माइनस कर दूंगा। ओके, समझ में आया। ये तो बेसिक चीज है ना। तो इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या दे रखी है, 5 years एगो के बारे में, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि सोनू की एज ये है ना, y-5 वाली। तो नूरी इसका थ्राइस थी, यानी अगर इस सोनू की एज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगी नूरी की एज की। ठीक है, फिर से समझो, नूरी की जो 5 साल की पहले की एज थी, वो सोनू के 5 साल पहले की एज की थ्राइस थी, यानी 3 times। ठीक है, समझ में आया। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x-5 इक्वल टू 3 बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 5 15। यहाँ पे है x, इधर 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। इधर है -15, इधर -5 है, उधर आके +5 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा x-3y। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस करोगे 10 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। ओके, तो ये हो गई आपकी पहली क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे। तो 10 years लेटर यानी 10 साल बाद की बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिर से देखिए, अगर मान लो अभी की आपकी एज 18 है, तो 10 साल बाद की एज क्या होगी, इसमें 10 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 28, है ना। तो मतलब आपकी जो प्रेजेंट एज है उसमें हमने 10 ऐड कर दिया, तो इनकी एज में भी ऐड करेंगे। सोनूरी की अभी की एज क्या है, एक्स। 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी। उसी तरह सोनू की अभी की एज क्या है, y। 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि सोनू की एज जो है उसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो वो नूरी की एज आ जाएगी। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y
प्लस 2 इंटू 10 20। ठीक है, आपको ध्यान देना है ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम एक से मल्टीप्लाई करके दूसरा भूल जाते हैं, आपको ध्यान देना है ये चीज। ठीक है, ये हो जाएगा x, इधर प्लस 2y है, इधर आके माइनस 2y होगा, इधर है 20, 10 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 2y। 20 में से 10 गए 10। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। अब चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के। आपको पता है कि हम ऊपर क्या लिखेंगे कि हम प्लस कर रहे हैं माइनस x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यह है पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो मैंने पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को लिख लिया है। तो अब देखो, आप खुद सोचो कि मैं इनको क्या करूं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये x में से x माइनस हो जाएगा। तो यानी कि अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर कौन सी है 1, नीचे 2, तो हम 2 को 1 से माइनस कर रहे हैं, है ना। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस करो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये x से x कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, और साथ में माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, y। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 10 20, और साइन माइनस का। ठीक है, तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो 1y बोलो या फिर y बोलो, ये इक्वल आ गया 20 के। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू निकल के आ गई 20। अब आप चाहो तो इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर दूसरी इक्वेशन में, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब मैं लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मैं लिखता हूँ एक बार, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, y की जगह पे 20 इक्वल टू माइनस 10। हो जाएगा x माइनस 3 2 जा 6 और साथ में 0 इक्वल टू माइनस 10। x निकालोगे तो क्या होगा, इधर माइनस 60 है, उधर जाके प्लस 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। ठीक है, तो इसको आगे करता हूं मैं। सो ये माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 गए, बचेगा 50, साइन प्लस का रहेगा, यानी कि कुछ नहीं रहेगा साइन, क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, आप प्लस के साइन को चाहो लिखो या ना लिखो, कोई बात नहीं। तो देखो आपके पास x आ गया 50 और y आ गया 20। तो यहाँ पे लिख दो, आपको एज निकाल ली थी ना, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सो नूरी की एज कितनी आ गई, नूरी एज कितनी आ गई, नूरी की एज x थी, वो आ गई 50। अब लिख दो सोनू एज, सोनू की एज, सोनू की एज कितनी थी, y ली थी आपने, है ना, y, ये आ गया 20, 50 ईयर्स लिख दो और 20 ईयर्स। ओके, सो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।